हेलो फ्रेंड्स, सीएमए फाइनल एसएफएम न्यू सिलेबस का बॉन्ड वैल्यूएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 15 है। मैं आपको ये सॉल्व कर रहा हूँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज़ आप लोग एग्जाम के पहले ये क्वेश्चन करके जाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है। सपोज दैट 8% कूपन 20 years मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड सेल ₹1120। कूपन रेट 8% है। मैच्योरिटी पीरियड 20 ईयर्स है और करंट प्राइस आपके पास कितनी है? ₹1120। करंट प्राइस 1120 है। कलेबल 10 ईयर्स एट अ प्राइस ऑफ दिस एट द एंड ऑफ 10th ईयर। ये कॉल किया जा रहा है। कॉल एक्चुअली होता क्या है, कभी कभी बॉन्ड महंगा मैंने कॉस्टली मिलता है तो कंपनी तो रेज कर लेता है पैसा, लेकिन बाद में बॉन्ड की प्राइस कम हो जाती है। तो बॉन्ड क्या कहता है कि एग्जिस्टिंग जो बॉन्ड होल्डर है उनको पैसे को वापस करता है। तो 10th ईयर में जाके कॉल कर रहा है और कह रहा है कि भाई आप इतना पैसा ले लो। कॉल प्राइस कितनी है? ₹1090 और आप अपने घर जाओ, आपको मैं इंटरेस्ट नहीं फर्दर पे कर सकता। तो आपसे पूछा है कैलकुलेट यील्ड टू मैच्योरिटी। अगर 20 ईयर्स रहता है तो आप बताइए। और यील्ड टू कॉल यूजिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। यहाँ पे क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? ये 40 कैसे दिया हुआ है? सेमी एनुअली पीरियड है। सेमी एनुअली पीरियड। अब सेमी एनुअली में क्या करते हैं, मैं आपको पहले भी बताया था। फॉर सेमी एनुअली हम करते क्या है? फॉर सेमी एनुअली हमारी कूपन रेट जो था 8%, अब क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। 8 से 2 से डिवाइड कर देंगे। और जो टाइम पीरियड था, टाइम पीरियड ऑफ मैच्योरिटी जो 20 ईयर्स था, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करके 40 सेमी एनुअली ईयर्स मैंने 40 पीरियड हो जाएगा। 40 सेमी एनुअली पीरियड। अब आपको कॉल 10th ईयर में हो रहा है, तो 10th ईयर में कॉल है फॉर सेमी एनुअली क्या हो जाएगा? सेमी एनुअली 10th ईयर का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 ईयर्स में, 20 सेमी एनुअली पीरियड में वो कॉल कर जाएगा। तो आपको कह रहा है कि इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप यील्ड टू कॉल निकालिए और यील्ड टू मैच्योरिटी निकालिए। तो जब 4% हो जाएगा, फेस वैल्यू मान लीजिए, फेस वैल्यू उन्होंने दिया नहीं है लेकिन एज्यूम टू बी फेस वैल्यू 1000 है, तो यहाँ पे 1000 रखेंगे तो इंटरेस्ट आपका कितना हो जाएगा? 40 रुपीज हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे 40 इंटरेस्ट दिया हुआ है। और कॉल 10 ईयर है तो 20 ईयर्स इन्होंने लिखा हुआ है। क्यों 20? उसका रिसीवेबल में 20 हो जाएगा। और यहाँ पे 20 ईयर्स है, अगर 20 साल तक मैच्योरिटी पीरियड है तो सेमी एनुअली में 40 ईयर्स हो जाएगा और इंटरेस्ट आपका 4 हो जाएगा। लॉजिक समझ आ रहा है? फाइनल पेमेंट इसमें फेस वैल्यू है। फाइनल पेमेंट इसमें क्या है? फेस वैल्यू है। करंट प्राइस कितनी है? इतनी है। तो पहले सबसे पहले मैं यील्ड टू कॉल निकालने जा रहा हूँ। कैलकुलेशन ऑफ यील्ड टू कॉल in the case of semi annually, in the case of semi annually। अब आपको कॉल पीरियड क्या है? कॉल्ड एट 10th ईयर। फॉर सेमी एनुअली कितना हो जाएगा? 10 इंटू 2 20 हो जाएगा। कूपन रेट 8% है। फॉर सेमी एनुअली कितना हो जाएगा? 4%।
फेस वैल्यू मान लेंगे हम कितनी, फेस वैल्यू ₹1000, इंटरेस्ट आपके पास कितना हो जाएगा 4% ऑफ 1000, ये आपका ₹40। ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ था, फिर भी मैंने निकाल के आपको दिखाया। अब सुनिएगा, इसका मतलब ये हुआ कि भाई साहब यहाँ पे आप आइए, आप एक आप ये ले लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 पे आपको पेमेंट करनी है। हर एक बार कितनी पेमेंट करनी है 40 पेमेंट करनी है, 40 डॉट 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 यहाँ पे भी 40 पेमेंट करनी है। आपको 20th पीरियड में 26th पीरियड में आपको कॉल किया जा रहा है, कितना पैसा कॉल किया जा रहा है 1090, यहाँ पे 1090 सेमी एनुअल के केस में। तो मान लो कि हमारे पास यील्ड टू कॉल लेट, यील्ड टू कॉल आपका 8% है, मान लिया मैंने। तो फॉर सेमी एनुअली कितना हो जाएगा, सेमी एनुअली 8% को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4% हो जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, यहाँ पे प्राइस कितनी है ₹1120 है। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 4%, मैंने ऐसे ही अंदाज से लिया है, कूपन रेट है उसी के आसपास लिया जाता है 4%। तो क्या हो जाएगा, हर एक साल 40 आया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4% से 20 सेमी वाली पीरियड में, और लास्ट में 20th ईयर में क्या आया, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4% 20। तो यहाँ पे ₹40 इंटू 4% पे कितना हो जाएगा 13.59 प्लस 1090 इंटू 0.4057। कैलकुलेटर से हम कैसे निकालेंगे देखिएगा, 1.04 डिवाइड 20 बार करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो ये हो जाएगा 14 0.45, ये आपका 4% से 0.40 नहीं आ रहा है, यहाँ पे कुछ और आ रहा है 13.59, ये ठीक है। ये आपका कुछ और था, यहाँ पे एक बार मैं देखता हूँ 1.04 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमारा क्या गलत आ रहा है, यहाँ पे मैंने गलत लिखा था, .4563 तो ये कितना आ जाएगा देखिएगा, इंटू 1090 497.46, यहाँ पे 40 इंटू 13.59 543.60, ये दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1041.06। अगर 8% डिजायर रिटर्न है तो सेमिनोली में 4% हो जाएगा। तो आपको इतना पैसा अगर इन्वेस्ट करेंगे कॉल टू यील्ड में
तो हम 4% सेमिनुअली कमाएंगे, दैट इज 8% हम एनुअली कमाएंगे। लेकिन हमने तो पैसा 1120 इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब हम 8% से कम कमाएंगे। तो कम कितना कमाएंगे, तो 3% हम लेकर एक बार चेक करते हैं। लेट 3 2 6, लेट yield टू कॉल 6%। फॉर सेमी एनुअली, सेमी एनुअली के केस में कितना हो जाएगा आपका 6% डिवाइडेड बाई 2, तो दैट इक्वल टू 3%। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना हो जाएगा, अब देखिएगा आप यहां पे 40 आया, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर आपको 3% 20 ईयर्स। 1092 में कॉल हुआ, प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर आपका 3% 20 ईयर्स, तो ये आपकी 40 हो जाएगा। अब एक बार आप चेक कर लीजिएगा इसका क्या आ रहा है, 1.03 डिवाइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, तो 0.20। एक बार और 1.03 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 0.5536। तो ये हो जाएगा 40 इंटू यहाँ पे 1092 इंटू 0.5536, 0.5536 प्लस इंटू 1092 604, ये हो जाएगा 604.61, 14.877 इंटू 40 करेंगे तो 509। अब हम दोनों को ऐड कर देंगे, 604.61 11 कितना आ जाएगा ये 3% पे 1199.70 1092 इंटू 0.5536 604.6 ये आ गया। अब हमें इल टू कॉल निकालनी है। अब यहां पे समझने की कोशिश कीजिएगा, हमें अगर 4% अर्न करना है तो कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा 10 दिस। अगर हमें 3% सेमिनोली अर्न करना है तो इतना परसेंट अर्न करना पड़ेगा 1199.70। तो अब कैसे बनाएंगे 1199.70 इन्वेस्ट करेंगे तो हम कमाएंगे 3%। फिर 1041.06 इन्वेस्ट करेंगे, 1041.06 इन्वेस्ट करेंगे तो हम कमाएंगे 4%। लेकिन अगर हमने इन्वेस्ट किया है 1120, तो सपोज कीजिए ए, दिस इज योर बी, दिस इज योर सी। तो अगर हम ए माइनस बी करते हैं तो कितना, और यहाँ पे आपको 3 माइनस 4 करते हैं तो 1%, तो कितना आ जाएगा आप देखिएगा 1199.7 माइनस 1041.06 माइनस करेंगे तो 158.64। इसका मतलब हमारी
158.64 जब इन्वेस्टमेंट का डिफरेंस है तो रिटर्न का डिफरेंस, यील्ड टू मैच्योरिटी का डिफरेंस 1% है। व्हेन इन्वेस्टमेंट डिफरेंस इज 154.64, yield to call डिफरेंस 1%। लेकिन अगर हम यहाँ पे a माइनस सी करते हैं, a माइनस सी, तो a माइनस सी करने में 1199.70 माइनस 1120 करेंगे तो 79 तो व्हेन इन्वेस्टमेंट डिफरेंस आपका 79.70 आ रहा है तो यील्ड टू कॉल्ड का डिफरेंस 1 डिवाइडेड बाई 158.70 इंटू 79.70 डिवाइड 158.70 तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपको 0.5 हो जाएगा, ये आपको 0.50 हो जाएगा, 0.50 हो जाएगा। इसका मतलब यील्ड टू कॉल, अगर हमने इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या हमारी कमाई होगी, इतना पैसा इन्वेस्ट किया है तो क्या कमाई होगा, तो भाई 3% से ज्यादा होगा और 4% से कम होगा सेमी एनुअली में। तो यील्ड टू कॉल आपका 3% से ज्यादा, कितना ज्यादा, यहां पे 0.50 आ गया है तो 0.50, लेकिन ये 3.50 ये आपका सेमी एनुअली है, तो फॉर ईयरली कितना होगा, फॉर ईयरली आपको 3.50 इंटू 2 दैट इक्वल टू 7%, ये 7% आएगा। ठीक है, हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा, एकदम अच्छे से, एकदम अच्छे से। अब इसका आंसर आपको दिया हुआ है इसमें 6.95%, तो फ्रैक्शनल पार्ट के कारण 0.05 का डिफरेंस आया है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में भाई यील्ड टू मैच्योरिटी निकालनी है, अगर 1 साल 20 साल तक हो तब इस केस में क्या करनी है। अब सुनिएगा, यील्ड टू मैच्योरिटी, फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी, फॉर यील्ड टू मैच्योरिटी, यील्ड टू मैच्योरिटी में आपने यहाँ पे परचेज किया हुआ है 1120, एक 6 मंथ 40, दूसरे 6 मंथ 40, ऐसे करते 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 आपको 40 होगा, 40 6 सेमी वाली होगा तो ये 40। रिडीम्शन आपको 1000 फेस वैल्यू पे रिडीम किया गया है। तो अगर कूपन रेट हमारे पास 8% पर एनम है, दिस इक्वल टू डिजायर रिटर्न भी 8% पर एनम है, रिडीमेबल एट फेस वैल्यू है, तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आपको कितना होगा, 1000 होगा। फॉर सेमी एनुअली 8% डिवाइडेड बाई 2 दैट इक्वल टू 4% पे 1000 होगा। अब 3% पे हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकालते हैं, आपको 3% पे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट इतना है तो आपने 1000 आपका ये है, मैंने 1000 रुपीज इन्वेस्ट करेंगे तो 8% कमाएंगे, इसका मतलब ये हुआ पर ईयर। सेमी एनुअली में 4% कमाएंगे। ठीक है, लेकिन हमने इन्वेस्टमेंट तो 1000 से ज्यादा किया है तो उससे कम कमाएंगे, इसका मतलब हम कम 1000 से ज्यादा कम कमाएंगे, 4% से कम कमाएंगे सेमी एनुअली। तो फॉर 3%, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 3%, तो क्या होगा 40 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 3% 40 साल प्लस 1000 प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 3% 40, तो यहाँ पे 40 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 40 साल का क्या होगा, प्लीज बताइए आप। यहाँ पे
हमेशा जब फेस वैल्यू, ये तो बहुत बार डिस्कस किया, जब फेस वैल्यू हो जाता है उसको मैं प्रूव करके भी बता दूंगा आपको यहाँ पे। तो 40 क्या हो जाएगा, ये 23.114 प्लस यहाँ पे 1000 0.30655, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा 924.59 प्लस 306.55, तो ये जगह 1231.41। अब जब 4% लेंगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एट द रेट ऑफ 4% लेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिएगा 40 इंटू प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर 4% 40 प्लस 1000 इंटू प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर 4% 40 ईयर्स, तो ये 40 इंटू 19.793 प्लस 1000 ये 0.208, तो ये हो जाएगा 792 प्लस 208, ये आपकी 1000 हो जाएगा। अगर ये नहीं भी निकालते तो हो जाता। हमेशा जब यील्ड टू मैच्योरिटी और कूपन रेट दोनों बराबर हो, रिडेम्पशन फेस वैल्यू हो मैच्योरिटी पीरियड पे, तो आपको हमेशा फेस वैल्यू उसकी वैल्यू होता है। अब देखिएगा मैं क्या कहना चाहता हूं कि भाई देखिए, अगर हम 3% अर्न करना चाहते हैं तो 1231.41 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अगर 1231.41 इन्वेस्ट करेंगे तो हम 3% कमाएंगे। अगर 1000 इन्वेस्ट करेंगे तो हम 4% कमाएंगे सेमी-एनुअली। लेकिन 1120 अगर इन्वेस्ट करेंगे तो कितना कमाएंगे, तो ये मान लो ए, यह मान लो बी और ये मान लो सी, तो यहां पे ए माइनस बी, ये माइनस बी कितना हो जाएगा 231.41, इसकी डिफरेंस करेंगे तो कितना हो जाएगा 111.14। तो यहां पे हम 3% से ज्यादा कमाएंगे, तो 3% प्लस 111.14 डिवाइडेड बाई 231.14 इंटू डिफरेंस 4% माइनस 3% दैट इक्वल टू 1%। यूनिटी मेथड में बनता है, तो ये हो जाएगा 3% प्लस 48%, तो 3.48% फॉर सेमी एनुअली। फॉर एनुअली कितना होगा आप बताइएगा, 3.48 इंटू 2, 3.48 इंटू 2 तो 6.96% पर एनम। ये आपका यहाँ पे बनाने का तरीका होता है। हम ये आपने कैसे लिखा 3% से ज़्यादा, तो कितना ज़्यादा, तो जिस रेशियो में इन्वेस्टमेंट आपका ज़्यादा होगा उसी रेशियो में तो कम होगा, उसी रेशियो में तो हम कमाएंगे। ठीक है, तो 6.96% होगा पर एनम। ओके, थैंक यू क्लास।